मैं 18 साल का हो चुका था और पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। मेरे स्कूल की एक टीचर के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा था। तब मुझे पता चला कि वे घर में अकेली रहती हैं। मेरी टीचर 38 साल की बेहद सलीकेदार और खूबसूरत महिला थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी। वे मुझसे बहुत प्यार और अपनेपन से पेश आती थी। बाकी बच्चे समय पर छुट्टी लेकर चले जाते, लेकिन मुझे अक्सर थोड़ी देर रुकने के लिए कह देती थी, क्योंकि उन्हें मुझसे कुछ अतिरिक्त काम या पढ़ाई करवानी होती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मुझे रास्ते में ही भीगना पड़ा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और मुझे ठंड लग रही थी। टीचर ने मेरी हालत देखी तो चिंता से बोली, थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ और चाय पीकर जाना, मौसम बहुत ख़राब है। मैंने कहा, घर पर माँ इंतज़ार कर रही हैं होंगी, लेकिन उन्होंने समझाया कि बारिश थोड़ी हल्की हो जाए तो चले जाना। मैं रुक गया क्योंकि सच में मुझे सर्दी लग रही थी। वे किचन में चाय बनाने चली गई और मैं ड्राइंग रूम में बैठा सोचता रहा कि वे कितनी अच्छी हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मैं एक गरीब परिवार से था। माँ कई घरों में काम करती थी, पिता की तबीयत खराब रहती थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल था। मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में एक जनरल स्टोर पर काम करता और फिर शाम को ट्यूशन आता। मेरी पढ़ाई कमज़ोर हो गई थी, लेकिन टीचर ने बिना फीस लिए मुझे पढ़ाने का जिम्मा लिया था। वे कहती थी कि तुम्हारा भविष्य बनाना चाहिए। मैं मेहनत से पढ़ने लगा और अगली परीक्षा में अच्छे नंबर भी आए। मेरी माँ खुश हो गई थी। अब मेरी दिनचर्या यही थी, स्कूल, काम और ट्यूशन। उस दिन बारिश बहुत तेज़ थी। चाय पीकर मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो टीचर बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मौसम शांत हो जाए तब जाना। वे मेरे सामने बैठकर बातें करने लगी। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह अपनापन था। उन्होंने कहा, तुम बहुत जिम्मेदार हो, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मुझे नींद सी आने लगी क्योंकि दिन भर काम और पढ़ाई से थक चुका था। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, जब बारिश रुक जाएगी तो जगा दूंगी। मैं उनके कमरे में गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से झिझक रहा था। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आराम कर लो, तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारी माँ परेशान होगी। मैं बिस्तर के किनारे लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आँख खुली तो रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं घबरा गया और तुरंत उठकर घर जाने की बात कही। टीचर ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी छोड़ देती हूँ, बारिश थम चुकी है। उन्होंने मुझे तौलिया दिया ताकि मैं खुद को सुखा सकूं और फिर रसोई से थोड़ा नाश्ता ला कर दिया। मैंने जल्दी से खाया क्योंकि मुझे घर की चिंता थी। रास्ते में वे मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और बोली, अपना ख्याल रखना, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक सच्ची मार्गदर्शक है। उनके अंदर गहरा अकेलापन था जिसे वे कभी जाहिर नहीं करती थी, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी दर्द साफ दिखता था। मैं 18 साल का था और उस रात के बाद मेरे मन में अपनी टीचर के लिए एक अलग सा सम्मान और अपनापन और भी गहरा हो गया था। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पहुंचा तो उन्होंने सामान्य तरीके से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उनके व्यवहार में हल्की सी गंभीरता आ गई है। शायद उन्हें भी एहसास था कि अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि समझदार हो चुका हूँ। ये पढ़ाते समय अक्सर कहती थी, शेखर तुम मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। मैं उनकी बातों से प्रेरित हो जाता था। घर की हालत अब भी कठिन थी। पिता की दवाइयों का खर्चा बढ़ गया था। माँ सुबह से शाम तक काम करती थी और मैं स्कूल के बाद दुकान पर बैठता था, फिर ट्यूशन जाता था। थकान मेरे चेहरे पर साफ दिखती थी। एक दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? मैंने पहले तो टालना चाहा, लेकिन फिर दिल की बात कह दी कि घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी लगता है पढ़ाई छोड़ दूं। उन्हें उन्होंने सख्त लेकिन स्नेह भरी आवाज़ में कहा, ऐसी बात फिर कभी मत कहना। तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारे घर की तकदीर बदलेगी। उनके शब्दों में ऐसा भरोसा था कि मेरी आंखें नम हो गई। वे कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुम्हें पता है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। मैंने पहली बार उन्हें खुलकर बात बोलते देखा। उन्होंने बताया कि कैसे अपने भाई बहनों के लिए उन्होंने अपनी इच्छाएं त्याग दी, कैसे पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने नौकरी संभाली और सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन अंत में जब सब अपने रास्ते चले गए तो वे अकेली रह गई। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान भी था। उन्होंने कहा, शेखर, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है मजबूत बने रहना, जब अपने ही साथ छोड़ दें। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा जैसे वे मुझे नहीं, खुद को समझा रही हैं। उस दिन के बाद हमारी बातचीत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही बल्कि ज़िंदगी के अनुभव तक पहुंच गई। वे मुझे किताबों के साथ साथ जीवन की समझ भी देने लगी। मैं भी उनसे अपने सपने साझा करने लगा। मैं कहता, एक दिन बड़ा अफसर बनकर माँ को आराम दूंगा। वे मुस्कुराती कहती, और मुझे मत भूल जाना। मैं मजाक में कहता, आप तो मेरी प्रेरणा हैं, आपको कैसे भूल सकता हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरा भरोसा बन गया था, लेकिन उसमें मर्यादा और सम्मान साफ था। एक शाम फिर मौसम खराब हो गया, बिजली चली गई थी, कमरे में हल्का अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी में वे पढ़ा रही थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वे सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान है जो भीतर से बहुत अकेली है। उन्होंने अचानक पूछा, शेखर, अगर तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा, सबसे पहले माँ के लिए एक छोटा सा घर खरीदूंगा और फिर
आपकी तरह किसी ज़रूरतमंद बच्चे की मदद करूँगा। वे चुप होकर मुझे देखने लगी। उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारी सोच साफ है। उस दिन उन्होंने कहा, अब तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने सीखने होंगे। दुनिया आसान नहीं है। मैं समझ गया कि वे मुझे मजबूत बनाना चाहती हैं। उस रात मैं घर लौटा तो माँ ने पूछा, देर क्यों हो गई? मैंने कहा, पढ़ाई ज़्यादा थी। माँ खुश हो गई। मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद स्कूल में मेरा परिणाम आया और मैं सबसे अच्छे अंकों से पास हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी मेरी टीचर को हुई। उन्होंने कहा, यह तो बस शुरुआत है, असली सफ़र अभी बाकी है। उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिले की सलाह दी, लेकिन पैसों की चिंता मुझे परेशान कर रही थी। तब उन्होंने कहा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं मदद करूंगी, लेकिन इसे उधार समझना, तुम्हें लौटाना होगा। मैं उनकी इसे आत्मसम्मान वाली सोच से प्रभावित था। मैंने तय किया कि मैं मेहनत कर छात्रवृत्ति लूंगा ताकि उन पर बोझ न बने। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उनके प्रति मेरे मन में सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सिर्फ कृतज्ञता थी या कुछ और। मैं खुद को समझाता था कि वे मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और मेरी मार्गदर्शक हैं। एक दिन उन्होंने भी गंभीर होकर कहा, शेखर, जिंदगी में रिश्तों के समझदारी से पहचानना जरूरी होता है। हर लगाव प्यार नहीं होता और हर प्यार को नाम देना जरूरी नहीं होता। उनकी बात सीधे मेरे दिल तक पहुंची। शायद वे भी कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमारी प्राथमिकता मेरी पढ़ाई और उनका आत्मसम्मान है। उस दिन मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि आने वाला समय हमारे संतुलन की परीक्षा लेने वाला है, लेकिन तय था कि अब हमारी कहानी सिर्फ एक टीचर और छात्र की नहीं रही, बल्कि दो अकेले इंसानों की थी जो एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ना सीख रहे थे। कॉलेज में दाखिले की तैयारी शुरू हो चुकी थी और मेरी जिंदगी एक नई मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेरे मन के अंदर जो भावनात्मक हलचल थी वह शांत नहीं हो पा रही थी। मैं रोज़ की तरह ट्यूशन जाता और पढ़ाई करता, लेकिन अब हमारी बातचीत और भी गहरी हो चुकी थी। वे सिर्फ किताबों के पाठ नहीं पढ़ाती थी, बल्कि जीवन के फैसलों पर भी खुलकर बातें करती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, शेखर, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर से बाहर निकलना होगा। मैंने पूछा, किस डर से? वे बोली, गरीबी का डर, असफलता का डर और लोगों की बातों का डर। मैं उनकी आंखों में देख रहा था। उनमें एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वे मेरे अंदर छुपी ताकत को मुझसे ज़्यादा जानती हो। उस दिन मैंने पहली बार उनसे साफ शब्दों में कहा कि अगर आप मुझे सहारा न देते तो शायद मैं पढ़ाई छोड़ चुका होता। वे मुस्कुराई और बोली, सारा तभी काम आता है जब इंसान खुद चलना चाहता हो। तुम खुद मजबूत हो, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई, लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में उनके लिए जो जगह बन रही है वह सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रही। मैं उनसे मिलने के बहाने ढूंढने लगा था। उनकी मुस्कान मेरे दिन की थकान मिटा देती थी। एक शाम जब मैं पूछा तो देखा वे खामोश बैठी थी। मैंने पूछा, सब ठीक है? उन्होंने कहा, आज मेरे छोटे भाई की बरसी है। ये सुनकर मैं चुप हो गया। उन्होंने धीरे से एल्बम निकाली और अपने भाई की तस्वीर दिखाते हुए बोली, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा उसकी याद आती है, लेकिन अब तुम्हें देखकर सिर्फ याद नहीं आती बल्कि उम्मीद भी जागती है। मैं समझ गया कि उनका अकेलापन अभी भी कहीं गहराई में जिंदा है। मैंने हिम्मत कर कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा और साथ दूंगा। उन्होंने मेरी तरफ गंभीर नज़रों से देखा और कहा, शेखर, साथ देने का मतलब समझते हो? मैंने सिर झुका लिया और कहा, शायद अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन सीख रहा हूँ। वे बोली, जिंदगी में हर रिश्ता जिम्मेदारी मांगता है और जिम्मेदारी उम्र से नहीं समझ से निभाई जाती है। उनकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन एक सीमा भी साफ थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हमारे बीच जो भी है वह भावनात्मक है, लेकिन उसे मर्यादा में रखना जरूरी है। कुछ दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट आया और मुझे छात्रवृत्ति मिल गई। ये सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा असली सफ़र शुरू हो रहा है। लेकिन कॉलेज दूसरे शहर में था, इसका मतलब था कि मुझे उनसे दूर जाना होगा। यह सोचकर मेरे दिल में अजीब अजीब सी कसक उठी। मैंने उनसे कहा, अगर मैं चला गया तो आप फिर अकेली हो जाएंगी। वे मुस्कुराई और बोली, इंसान को किसी के सहारे की आदत नहीं डालनी चाहिए। तुम जाओगे तो मुझे गर्व होगा, दुख नहीं। उस रात में देर तक सो नहीं पाया। मुझे लग रहा था जैसे जिंदगी मुझे उनसे दूर ले जा रही है। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पहुंचा तो वे सामान्य थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें रखी हैं, कॉलेज में काम आएंगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, शेखर, मैं तुमसे एक बात साफ करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में जो भी भाव हैं उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है और फैसले सोच कर समझ कर लेने चाहिए। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे आपके साथ रहकर सुकून मिलता है और शायद मैं आपको सिर्फ टीचर नहीं मानता। वे कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा यह लगाव स्वाभाविक है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के दर्द को समझा है। लेकिन सच्चा स्नेह वही है जो सामने वाले को आगे बढ़ते देख खुश हो सके। अगर तुम मुझसे सच में जुड़ाव महसूस करते हो तो इसे ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। उनकी यह बात मेरे दिल में किसी सीख से कम नहीं थी। मैंने महसूस किया कि वे मुझे बांधना नहीं, बिल्कुल आज़ाद करना चाहती थी। कॉलेज जाने का दिन करीब आ गया था। आखिरी दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो घर वैसा ही सजा था,
जैसे हमेशा रहता था, लेकिन माहौल में हल्की सी उदासी से मैंने उनके चरण छुए तो उन्होंने तुरंत मुझे उठाकर कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, इतना याद रखो, रिश्तों की खूबसूरती उनकी पवित्रता में होती है। मैंने उनकी आंखों में नमी देखी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। मैं समझ गया था कि हमारे बीच जो भी भाव थे वे अब एक परिपक्व समझ में बदल चुके हैं। मैं घर लौटा तो माँ ने कहा, बेटा मेहनत करना, हमें तुम पर भरोसा है। उस रात मैंने तय किया कि मैं अपनी भावनाओं को अपनी सफलता की ताकत बनाऊंगा और एक दिन लौटकर उन्हें गर्व महसूस कराऊंगा कि मुझे नहीं पता था कि कॉलेज की नई दुनिया में कदम रखते ही जिंदगी फिर एक नया इम्तिहान लेने वाली है। लेकिन इतना तय था कि अब मैं पहले जैसा कमज़ोर लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो रिश्तों की मर्यादाओं और जिम्मेदारी दोनों समझता है। कॉलेज की नई जिंदगी ने मुझे पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया था। नया शहर, नए लोग, नई सोच, लेकिन हर नए अनुभव के साथ मुझे अपने टीचर की बातें याद आती थी। उनका आत्मविश्वास, उनका संयम और उनका वह वाक्य कि सच्चा स्नेह वही है जो सामने वाले को आगे बढ़ते देख खुश हो सके। मैं पढ़ाई में मन लगाने लगा। छात्रवृत्ति मिलने से आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो गया था। फिर भी मैं खाली समय में लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करने लगा ताकि घर पैसे भेज सकूं। माँ की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर हौसला मिलता, और जब जब कभी थकान ज़्यादा होती तो मैं अपने टीचर को संदेश भेज देता। वे हमेशा छोटा सा जवाब देती, मेहनत करते रहो, तुम्हारा समय बदलेगा। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत कम होने लगी, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि दूरी ज़रूरी है, लेकिन सम्मान और विश्वास वही था। एक दिन कॉलेज में मुझे मंच पर भाषण देने का मौका मिला। विषय था संघर्ष और आत्मनिर्भरता। मैंने अपने अनुभव साझा किया, बिना किसी का नाम लिए बताया कि कैसे एक मार्गदर्शन ने मुझे टूटने से बचाया और आगे बढ़ने की राह दिखाई। भाषण खत्म होने पर तालियां गूंजी, और उसी पल मैंने मन ही मन उन्हें धन्यवाद कहा। कुछ महीनों बाद छुट्टियों में मैं अपने शहर लौटा। सबसे पहले घर गया, माँ मुझे देखकर रो पड़ी। पिता की सेहत थोड़ी संभली हुई थी। अगले दिन मैं उनसे मिलने गया। दरवाजा उन्होंने खुद खोला, चेहरे पर वही सादगी, वही शांति, लेकिन इस बार उनकी आंखों में अकेलापन कम और संतोष ज्यादा था। उन्होंने कहा, लगता है शहर ने तुम्हें बदल दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपने जो सिखाया है वही साथ लेकर गया हूँ। हम ड्राइंग रूम में बैठे चाय पीते हुए बात करने लगे। उन्होंने पूछा, अब दिल कैसा है? मैंने समझते हुए कहा, अब दिल इसी तरह है, क्योंकि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया था। वे हल्के से हंस पड़ी और बोली, यही चाहती थी। मैं देख सकता था कि उन्होंने भी खुद को संभाल लिया है। वे अब स्कूल के साथ साथ जरूरतमंद बच्चों के लिए एक छोटा सा अध्ययन समूह चला रही थी, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। मैंने कहा, अगर आप अनुमति दें तो छुट्टियों में मैं भी आकर बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा। उनकी आंखों में गर्व चमक उठा। उन्होंने कहा, यही तो असली रिश्ता है। जब प्रेरणा आगे बढ़ती है। समय बीतता गया, मेरी पढ़ाई पूरी होने लगी और मुझे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। जिस दिन नियुक्ति पत्र हाथ में आया, मैंने सबसे पहले माँ को गले लगाया और फिर उन्हें फ़ोन किया। उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर उनकी आवाज़ आई, मुझे तुम पर गर्व है शेखर। उस दिन मुझे समझ आया कि हमारे बीच जो भी भाव कभी रहे, वे अब एक मजबूत और पवित्र संबंध में बदल चुके हैं, जिसमें न कोई भ्रम था, न कोई असंतुलन, सिर्फ सम्मान, कृतज्ञता और स्नेह। कुछ समय बाद मैंने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा खरीद खरीद लिया और गृह प्रवेश पर उन्हें भी बुलाया। वे आई तो माँ ने उनके हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरे बेटे को संभाल लिया, वरना हम टूट जाते हैं। यह सुनकर उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो उन्होंने मुझसे कहा, याद रखना, जिंदगी में जो रिश्ते तुम्हें ऊपर उठाए उन्हें हमेशा सम्मान देना, और तुम्हें कमज़ोर करें उनसे दूरी रखना। मैंने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझे यह फ़र्क समझाया है। आज मैं जो भी हूँ आपकी सीख की वजह से हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने महसूस किया कि हम दोनों पूरी तरह संतुलित हैं, न कोई अधूरापन, न कोई उलझन, सिर्फ एक साफ और मजबूत बंधन। वक्त के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाए और उन्होंने भी अपने अकेलेपन को सेवा और शिक्षा में बदल दिया। हमारी कहानी किसी पारंपरिक प्रेम कहानी की तरह नहीं थी, बल्कि दो अलग उम्र और अलग परिस्थितियों के इंसानों की थी, जिन्होंने एक दूसरे के दर्द को समझकर उसे ताकत बना लिया। अंत में मुझे यही एहसास हुआ कि सच्चा स्नेह कभी किसी को बांधता नहीं है, बल्कि आज़ाद करता है, और जो रिश्ता सम्मान पर टिका हो वही सबसे ज़्यादा टिकाऊ होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताइए, और याद रखिए, जीवन में मार्गदर्शक का स्थान बहुत ऊंचा होता है, उसे सम्मान देना ही सच्ची सफलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।